गोविंद एक कमाल का राजमिस्त्री था और मूर्तिकार भी। जब भी वह किसी आदमी को अपने घर में फुआरा, कोई मूर्ति या कोई और डिज़ाइन बनवाना होता था तो वो गोविंद को ही बुलाते थे। गोविंद के काम की हर जगह तारीफ थी। वो बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। अगर कभी कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो उसके लिए भी वह अपनी मन में कोई बदले की भावना नहीं रखता था। उसने अपनी माँ की दी हुई शिक्षा को याद रखा, जो तू काटेगा बोए तो वो ही भूल तो को फूल। अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर चलता था और अपनी मन को शांत रखता था। गोविंद की माँ खाटू श्याम की प्रभु की भक्त हुआ करती थी। गोविंद को खाटू श्याम की भक्ति अपनी माँ से विरासत में मिली थी, इसीलिए वह खाटू श्याम प्रभु के दर्शन करना चाहता था। लेकिन किसी कारण उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। जब कभी वो खाटू श्याम प्रभु का भजन गाता तो मन ही मन उसके सवाल भी करता, प्रभु मैं सबके घर बनाता हूँ, आपकी कृपा से सभी मेरे काम की तारीफ़ करते हैं, पर आज तक मेरा अपना घर नहीं बन पाया। मेरे ऊपर आपकी कृपा कब होगी प्रभु, कब होगी। गोविंद के पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह अपना घर बनाना चाहता था, पर जब भी वो घर बनाने की कोशिश करता, पास रहने वाला चंद्र पंचायत में उसकी शिकायत कर देता और कोई ना कोई नुक्ता निकाल कर उसका काम रुकवा देता। गोविंद हर बार अपने मन को समझाता। एक दिन गोविंद के सपने में उसकी माँ दिखाई देती है। गोविंद माँ को देखकर रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है कि मेरा घर कब बनेगा, तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ। मेरे पास ज़मीन का टुकड़ा भी है, छोटा ही सही पर अपना तो है, और मैं एक अच्छा राजमिस्त्री पर अपने घर नहीं बना सकता। माँ तो फिकर मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। गांव के बाहर अच्छी साफ जगह है, वहाँ तू खाटू श्याम प्रभु की मूर्ति बना दे। जैसे ही वो मूर्ति पूरी हो जाएगी तेरे सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। प्रभु आपकी कृपा से आपकी क्या मूर्ति बनी, लगता है आप अभी बोल उठेंगे। काश प्रभु आप मेरे मन में प्रकट हो जाते, मुझे बात करते। प्रभु गोविंद लो मैं आ गया। प्रभु प्रभु जब तुम किसी के मकान में अपनी कारीगरी दिखाते हो तो वह भी तुम्हारे काम की तारीफ़ करता है। तुमने मेरी इतनी अच्छी मूर्ति बनाई है, मुझे भी तुम्हारी तारीफ़ करने आना ही चाहिए था ना प्रभु। प्रभु यह तो मेरी माँ का आदेश था, तो जानते ही हैं कि मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, पर किसी बहाने से कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। आप ही बताएं प्रभु, मैं क्या करूँ प्रभु। चिंता न करो गोविंद, अब कोई अड़चन नहीं आएगी। तुम मकान बनाने की तैयारी करो, तुम्हारा हाथ बटाने में मैं स्वयं आऊँगा, फिर तुम्हें कोई रुकावट नहीं आएगी। गोविंद ने कहा, धन्यवाद प्रभु। गोविंद समझ गया था कि अब उसका मकान बन जाएगा। जब प्रभु स्वयं मदद करने की बात कर रहे हैं तो फिर काम को कौन रोक सकता है। अगले दिन गोविंद को पता चला कि चंद्र पूरे परिवार सहित किसी समारोह में भाग लेने के लिए दोनों के लिए बाहर गया है। गोविंद समझ जाता है कि यह प्रभु का इशारा नहीं आएगा। गोविंद अपना मकान बनाने का काम शुरू कर देता है। गोविंद की मदद करने प्रभु स्वयं आते हैं और उसकी जो भी सामान की ज़रूरत होती है उसे तुरंत लाकर देते हैं। जो भी गांव वाला उधर से गुजरा है और गोविंद को मकान बनाते हुए देखा है, उसे यही दिखाई देता है कि गोविंद तो अपना काम ही कर रहा है, पर साथ में 10 मजदूर भी उसकी मदद करने में लगे हुए हैं। पर यह खाटू श्याम प्रभु जी ही थे जो स्वयं गोविंद की मदद कर रहे थे। मकान बहुत तेज़ी से बनकर तैयार हो जाता है। मकान तैयार हो जाने पर गोविंद
गांव के सरपंच जी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाता है। सरपंच जी खुद नारियल फोड़ते हैं और गोविंद को आशीर्वाद देते हैं। तभी चंदन अपने परिवार के साथ लौट आता है। जब वो देखता है कि गोविंद का मकान बनकर तैयार हो गया है और सरपंच जी खुद उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वह समझ जाता है कि अब वो गोविंद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गोविंद के मकान में उसकी कारीगरी की सभी तारीफ करते हैं। उसकी यह तारीफ पास के गांव के ठेकेदार के कानों में भी पड़ती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी के लिए इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। वह अपनी बेटी की शादी गोविंद से कर देता है। अपना घर, एक सुशील पत्नी और अच्छी ज़िंदगी गोविंद को मिलती है और सही समय है उसे खाटू श्याम प्रभु के दर्शन करने जाना चाहिए। गोविंद अपनी पत्नी के साथ खाटू श्याम प्रभु के दर्शन करने निकल पड़ता है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी मन में किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। इससे हमारा चरित्र दुष्ट होता है। ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, वही हमारे काम बनाने के लिए रास्ता निकालते हैं। जय खाटू श्याम वाले बाबा की जय।